दोस्तों, एक राजपुत्र होते हुए भी कर्ण सूत पुत्र कहा गया। कर्ण एक महान दानवीर था। अपने प्रण और वचन के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बलि दे सकता था। पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद आयोजित रंग भूमि में आकर कर्ण अर्जुन को ललकारता है कि अगर वह संसार का सबसे धनुर्धर है तो उससे मुकाबला करके साबित करे। कर्ण एक सूत के घर पला बड़ा होता है, इसलिए उसे सूत पुत्र समझकर पांडवों से मुकाबला नहीं करने दिया जाता। पांडवों के प्रखर विरोधी दुर्योधन को यहाँ एक अवसर दिखता है और वो फौरन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है और कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। दुर्योधन के इस कृत्य से कर्ण के दुखते घावों पर मरहम लग जाता है, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के कारण रंगभूमि में कर्ण अर्जुन का मुकाबला टल जाता है। पांडवों और कौरवों के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले भगवान कृष्ण कर्ण को यह भेद बताते हैं कि तुम एक पांडव हो और कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। इस रहस्य को जानकर भी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से विश्वासघात करके अपने भाइयों की ओर नहीं जाता। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण अजय था, उसको कोई हरा नहीं सकता था और महाभारत के युद्ध में पांडव भी उसे परास्त नहीं कर पाते। इसलिए इंद्रदेव उससे सुबह स्नान के समय ब्राह्मण स्वरूप में यानी ब्राह्मण के वेश में आकर दान में वो कवच कुंडल मांगते हैं। पिता सूर्य देव द्वारा दिखाए गए स्वप्न से कर्ण को यह बात पहले से ही पता थी कि इंद्रदेव उससे रूप बदलकर कवच कुंडल मांगने आएंगे। फिर भी दानवीर कर्ण ब्राह्मण रूपी इंद्रदेव को खाली हाथ नहीं लौटाता और उनकी मांग पूरी करता है। इंद्रदेव कवच कुंडल के बदले में कर्ण को एक शक्ति अस्त्र प्रदान करते हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता था और उसकी कोई कार्ड भी नहीं थी। युद्ध के दौरान भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनकों की तरह उड़ाया जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी घायल कर दिया। तब दुर्योधन सहायता मांगने कर्ण के पास आया। कर्ण शक्ति अस्त्र सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था, पर दोस्ती से विवश होकर उसने वह अस्त्र भीम पुत्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका अंत कर दिया। और इस तरह से अर्जुन सुरक्षित हो गया। अपने साथ दो दो श्रापों का बोझ लेकर चल रहे कर्ण को यह बात पता थी कि जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण होते हैं और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय भी होगी। फिर भी उसने ना दुर्योधन के एहसान को भूलकर उसके साथ विश्वासघात किया और ना ही अपनी दानवीरता से कभी पीछे हटा। तो दोस्तों, इस पौराणिक कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हो सके तो किसी के ऋणी मत बनो, और एक बार अगर किसी के ऋणी बनी जाओ तो ऋण चुकाने में आनाकानी मत करो। अगर कोई कुछ मांगने आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए, जितना संभव हो उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तब तक भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।